राजनीति में अक्सर हम दो तरह के नेताओं को देखते हैं। कुछ नेता हेलीकॉप्टर से आते हैं, मंच पर भाषण देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। वहीं कुछ नेता ऐसे भी होते हैं जो सीधे लोगों के बीच जाकर उनकी बातें सुनते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हालिया गांव दौरा इसी दूसरी शैली की ओर इशारा करता है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ थार का रेगिस्तान भी है, अरावली की पहाड़ियां भी है, हाड़ौती का पठार भी है और मेवाड़ का आदिवासी इलाका भी। इतने बड़े राज्य में हर गांव तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक अलग तरीका अपनाया है। वे खुद गांवों में जाकर लोगों से मिल रहे हैं और चौपाल लगा रहे हैं और कई जगह रात भी गांव में ही बिता रहे हैं। सरकार की योजनाएं अक्सर फाइलों और बैठकों तक सीमित रह जाती है, लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री गांव की चौपाल में बैठकर लोगों की समस्याएं सुनता है, तो लोगों को अपनी बात सीधे रखने का मौका मिलता है। इसी सोच के साथ संवाद से समाधान अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि बिना किसी बिचौलियों के लोग सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सके। अब तक कई जिलों के गांवों में चौपाल आयोजित की जा चुकी है और कई गांवों में मुख्यमंत्री ने रात्रि विश्राम भी किया है। प्रतापगढ़ जिले के बंबोरी गांव में मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से मुलाकात की। महिलाओं ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर उनकी आमदनी बढ़ी है और उनका जीवन बेहतर हुआ है। वहीं युवाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर सरकार के प्रयासों की सराहना की। सिक्कर जिले के जाजोदा गांव में छात्राओं ने विज्ञान संकाय शुरू करने की मांग रखी। इसके बाद विज्ञान संकाय शुरू करने की घोषणा की गई, साथ ही स्टेडियम बनाने की भी घोषणा हुई। एक महिला ने अपने बेटे की पोस्टिंग से जुड़ी समस्या बताई, जिस पर भी कार्रवाई की गई। अजमेर के कडेल गांव में लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की मांग रखी। इस पर घोषणा की गई। इसके अलावा बस सेवा बढ़ाने और स्कूल की चार दीवारी जैसे कार्यों को भी मंजूरी मिली। जालोर के पंसेरी गांव में ग्रामीणों ने एनीकट बनाने की मांग रखी। अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बांसवाड़ा जिले के चुड़ादा गांव में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राजीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए पैकेजिंग यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई। एक बीमार बच्चे के पिता के स्थानांतरण से जुड़ी समस्या का भी समाधान किया गया। इसी दौरान भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इससे ये संदेश देने की कोशिश हुई कि जहां जरूरत होगी वहां मदद भी मिलेगी और लापरवाही पर कार्रवाई भी होगी। डूंगरपुर के धम्बोला गांव में मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बैडमिंटन खेला। गांव के तालाब के सौंदर्यीकरण और स्कूल में नए कमरों की घोषणा भी की गई। भिलवाड़ा जिले के खारी का लांबा गांव में कृषि पर्यवेक्षक का पद सृजित करने के निर्देश दिए गए। यहाँ मुख्यमंत्री ने 107 वर्षीय कुमकुम देवी से आशीर्वाद लिया और युवाओं के साथ योग भी किया। गांव की असली जरूरतों को समझने के लिए सिर्फ दफ्तर में बैठना काफी नहीं होता। पानी की समस्या हो, खेती से जुड़ी परेशानी हो, स्कूल की जरूरत हो या स्वास्थ्य सेवा, इन सबको बेहतर तरीके से तभी समझा जा सकता है जब जिम्मेदार लोग खुद गांव में जाकर लोगों से बात करें। ग्राम विकास चौपाल का उद्देश्य भी यही है कि सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद हो और समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके। 17 जुलाई को नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र के तिलानेश गांव में भी ग्राम विकास चौपाल आयोजित की गई। हर चौपाल में स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग अलग घोषणाएं और निर्णय लिए जा रहे हैं। राजस्थान जैसे विशाल राज्य में हर समस्या का समाधान तुरंत संभव नहीं है, लेकिन यदि सरकार का शीर्ष नेतृत्व गांवों तक पहुंचकर लोगों से सीधे संवाद करता है, तो प्रशासन और जनता के बीच की दूरी कम हो सकती है। आने वाले समय में इन चौपालों के फैसलों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा।